वन सोल मित्र आज के शेयर में आपका स्वागत है। मैं चैतन्य अभिनव आपके लिए डेली लेकर आता हूं 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग। तो जो आज की डायमेंशंस 2 दिन से ओपन है, आज हम तीसरे दिन इसको रीडिंग करने जा रहे हैं। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पावर ऑफ बैलेंस मेकिंग। तो आप दोनों पोर्टल्स में एंटर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्ट्रांग हो, डिसीजन मेकिंग पावर को आप समझ पाएं, आप कौन से डिसीजंस कब कहां पर कैसे लें, साथ के साथ बैलेंस मेकिंग कब कहां पर किस तरीके से चीज़ों में बैलेंस करना है, किस तरीके से चीज़ें है ना बैलेंस करके आप है ना उनको समझ सकते हैं, उसकी शक्ति को, पावर को पहचानना। इन डायमेंशंस में क्लेम करते ही, एंटर करते ही आपके पास वो एनर्जी क्लेम हो जाएगी और आपका डायमेंशंस बदल जाएगा और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा प्रॉस्पेरस अपने आप को महसूस करेंगे। तो जो द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, ये डिसीजन मेकिंग पावर का है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कि आपके लिए निकल कर आया है, जो कि डायमेंशंस 2 दिन पहले निकला है। और अगर मैं बात करूं टेम्परेंस कार्ड, तो टेम्परेंस कार्ड भी आपको पावर ऑफ बैलेंस मेकिंग बताता है कि किस तरीके से आपको अपनी हर चीज में, डुअलिटी में बैलेंस मेकिंग जरूरी है। पावर ऑफ बैलेंस मेकिंग आपको बहुत कुछ रिवील करती है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस रिवील करती है। तो 5 कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद जानेंगे कि किस तरीके से, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, रेमेडीज इसमें क्या क्या निकल के आएंगी और किस तरीके से हम जान पाएंगे। 1 2 3। तो पहला कार्ड मैं निकाल लेता हूं। वाह, एक ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ बैलेंस मेकिंग के अंदर बढ़ते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि जिन अपॉर्चुनिटीज का आप वेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन एज अ चैलेंजिंग, वो सीधे सीधे प्यारी प्यारी नहीं। लवर्स कार्ड, लवर्स कार्ड भी, यानी कि आप अगर डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग करते हैं, पावर ऑफ बैलेंस मेकिंग करते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, वो भी स्ट्रांग होगी। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके जीवन में। एक्ट ऑफ कप्स, यानी कि आप है ना एविडेंस और प्रॉस्पेरिटी की ओर जाएंगे, वेल्थ की ओर जाएंगे, पीस की ओर जाएंगे आपकी लाइफ। देखिए, जो सत्य है वो अपने आप रिवील होता है। द जजमेंट, जो आपकी लाइफ में जो भी डिजायर्स हैं, उनका सही डिजायर्स जो सही तरीके से आपको हैं, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एंजल्स, आपका यूनिवर्स उसका आपको उत्तर देगा और रिसेंटली आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और द सन, आपकी लीडरशिप, आपकी लाइफ सूरज की तरह चमकेगी। आप है ना लाइफ को बहुत बेहतर बनाएंगे। जैसे सूरज सभी के लिए है ना एक बराबर, एक समान है, तो वैसे ही आपके लिए भी ये चीजें होने वाली हैं। तो चलिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में अगर हम देख लें कि आपका एक ऑफ पेंटिकल्स, तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है डिसीजन मेकिंग पावर किस तरीके से जा रही है आपकी। तो आप अगर डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग बनाते हैं तो आपका क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, जो कि थोड़ा टास्कफुल हो सकती हैं, चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन वो ग्राउंडेड होंगी, यानी कि ग्राउंड से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज होंगी, जिनको आपको समझना होगा कि ग्राउंड टास्क कैसे करने हैं, डांस टास्क को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। ये केवल आप अपनी स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग से बना सकते हैं। और अगर हम दूसरा कार्ड देखें व्हील ऑफ फॉर्चून डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, तो द लवर्स कार्ड, आप अपने रिलेशनशिप में भी अगर सही डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप आप बनाते हैं, नया है, पुराना है, या उसको मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत है ना समृद्ध रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये आपके डिसीजन पर ही निर्भर करता है। तो डिसीजन मेकिंग, जब आप इस पोर्टल को क्लेम कर देंगे तो आप अपने डिसीजंस को समझ पाएंगे। साथ के साथ अगर आप एविडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, शांति, पीस की ओर बढ़ रहे हैं, अपने ट्रुथ की ओर बढ़ रहे हैं, और आप प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं बताता है कि आपका हर डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी पावर को, शक्ति को समझिए, देखिए और इसको जानिए। और अगर आप इसको बहुत ही बारीक तरीके से देखना और समझना भी चाहते हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके द्वारा आप ये चीजें देख और समझ भी सकते हैं। जजमेंट, यानी कि आपके द्वारा जो भी डिजायर्स हैं, जो भी सपने हैं, वो कैसे फुलफिल हो रहे हैं, यूनिवर्स उनको कैसे फुलफिल करेगा, ये आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। ना कि आप है ना निरंतर कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो मैटर करता है, लेकिन वो रिजल्ट डिले करेगा। लेकिन अगर सही रिजल्ट चाहिए तो आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, और सभी तरीके से आप उसको स्ट्रांग बनाने, प्रॉस्पर बनाने का प्रयास कीजिए। तो अगर आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अगर हम बात करें लीडरशिप की, आपके फैमिली में लीडरशिप हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लीडरशिप हो, चाहे लाइफ में लीडरशिप हो, चाहे स्वतः
सेल्फ ऑथेंटिसिटी हो, सेल्फ क्लैरिटी हो, ये कहीं ना कहीं आपको सन बताता है कि किस तरीके से आनी है। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग पावर है जो कि आपको इस तरीके से आपको स्ट्रांग बनाता है। अगर हम बात करें द टेम्परेंस पावर ऑफ द बैलेंस मेकिंग, तो पावर ऑफ बैलेंस मेकिंग एंजल्स आपको शक्तियां जो हैं, यूनिवर्स है, वो कहता है कि जब आप है ना कोई भी बैलेंस करते हैं अपने जीवन में, तो जो अपॉर्चुनिटीज आपकी आ रही हैं उनको आप सक्सेसफुली है ना समझ पाते हैं और उनको सक्सेसफुली टास्क को पूरा कर पाते हैं। कहीं ना कहीं है ना कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिनको हम ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और वो हमारे हाथ से छूट जाती हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस मेकिंग अगर बनाना सीख जाएं, बैलेंस मेकिंग की पावर को समझ जाएं, तो शायद आप है ना वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैप्स भी करेंगे, वो टास्क को पूरा करेंगे जो कि आपको मॉनिटरी और आपको हर तरह के बेनिफिट्स देंगी। लवर कार्ड में भी बैलेंस मेकिंग बहुत जरूरी है। हर रिश्ते में है ना किस तरीके से बैलेंस रखना है, किस तरीके से चीज़ें हैं, उसको प्रॉस्पेरिटी बनानी है, प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप बनाना है, तो ये सब चीज़ भी बैलेंस मेकिंग के ऊपर शक्ति पे निर्भर करता है। एबंडेंस की अगर हम बात करें तो एबंडेंस का भी जो मेजर पार्ट अगर आप देखेंगे तो बैलेंस मेकिंग, लाइफ के हर पार्ट्स को समझदारी से चलना और समझदारी से देखना, यही आपकी लाइफ में पीस, एबंडेंस, हैप्पीनेस लेकर आती है और आनंद लेकर आती है। तो अगर आप है ना इस चीज़ को अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एबंडेंस भी आएगी। और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो कहीं ना कहीं आप बहुत जगह पे बैलेंस आपका छूट रहा है, यानी कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन डिज़ायर्स को समझने के लिए आप है ना मतलब निरंतर है ना डेली अगर डिज़ायर्स कामना करते जा रहे हैं, आपकी डिज़ायर्स बदलती जा रही हैं, तो वो उनमें बैलेंस मेकिंग नहीं है। तो आप उसको बैलेंस करें, आप क्लैरिटी लाएं और कहीं ना कहीं है ना जो चीज़ें आपके लिए आज ज़रूरी नहीं है उनको ड्रॉप आउट कर सकते हैं। सन कार्ड आपको बताता है कि सन टेम्परेंस कार्ड आपको बैलेंस मेकिंग करके, सन जो है ना देखिए बैलेंस सबको है ना बराबर ऊर्जा देता है और हर कोई पेड़ पौधे जीव जंतु इवन मनुष्य तक, जल धरती, हर कोई है ना अपनी क्षमता अनुसार ही है ना सूरज की गर्मी को अपने अंदर अब्जॉर्व करता है और उसका उसका प्रोसेस चलता है। मान लीजिए पेड़ पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उनमें भी हर पौधे में अपनी अपनी क्षमता और अपना अपना तरीका होता है। तो ऐसे ही आपको भी बैलेंस मेकिंग बनानी है अपने जीवन में, हर रिश्ते में, हर जगह पे और हर बात में। तो इस तरीके से चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियस रहेगी। तो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग का किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत ज़रूरी होता है। पावर ऑफ बैलेंसिंग भी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़रूरी होता है। साथ के साथ अगर हम बात करें आपकी मैनेजमेंट की, तो वहाँ पर भी है ना डिसीजन मेकिंग और बैलेंस मेकिंग की पावर भी बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ ट्रांसफॉर्मेशंस में भी, जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेसफुल और प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सेशंस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।